दोस्तों स्वागत है मेरी इस चैनल मैन्युफैक्चरर्स गाइड में, जहां पर मैं आपके लिए अलग अलग बिजनेस आइडियाज तो लेकर ही आता हूं, बट मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाता हूं जो एक्चुअल में वो बिजनेस करते हैं और अच्छा खासा वो मार्केट में उनका ब्रांड भी है और अच्छा खासा उनकी कमाई भी है। तो आइए जानते हैं CFC बेकर से मुकेश सर से कि कैसे आप भी बेकरी बिजनेस अपने शहर में शुरू कर सकते हो और सर ने कैसे शुरुआत की थी, सारा कुछ डिटेल्स सर हमें जानकारी देने वाले। तो वीडियो में ना आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे इस पूरे बिजनेस की जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। और आगे मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे प्लांट होता है, क्या क्या मशीनरीज लगती है, कैसे आप प्रोडक्ट बना सकते हो, सारा कुछ इस वीडियो में होने वाला है बेकरी बिजनेस रिलेटेड। आइए जानते हैं मुकेश सर से कि कैसे उन्होंने ये जो बेकरी बिजनेस शुरू किया था और आप भी वो जो बिजनेस है अपने शहर में कैसे शुरू कर सकते हो। हेलो सर। धन्यवाद। हमने 2019 नवंबर में स्टार्ट किया था ये बिज़नेस। हमने मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग दोनों एक साथ स्टार्ट किया। हमारा यहाँ निकोल में मैन्युफैक्चर भी है और आउटलेट भी है। हमने अहमदाबाद में 1.5 साल में 6 आउटलेट बनाए हैं। हमारे आउटलेट निकोल में, नरोड़ा में, गोता, वटवा, बापू नगर और चांदखेड़ा 6 जगह में हमारे आउटलेट है। फिर आपके आउटलेट धीरे धीरे बढ़े, तो उसके पीछे का सीक्रेट क्या था, मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी आपके, मतलब माइंडसेट कैसा था, वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। हमने क्वालिटी पे पूरा ध्यान दिया। क्वालिटी और सर्विस दोनों अच्छी होगी तो हमारा बिजनेस चलेगा। तो सर अभी आपके आउटलेट में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं? अभी 20 से 25 प्रोडक्ट हमारे चल रहे हैं। उसमें 8 से 10 प्रोडक्ट रनिंग प्रोडक्ट है, वो डेली ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे खारी है, टोस्ट है, ब्रेड है, भाजी का पाव, दावेली का पाव, वड़ा का पाव, बर्गर, पिज़्ज़ा का बेस, क्रीम रोल, पब, ये सब हमारे रनिंग प्रोडक्ट है। हेलो एवरीवन, आइए आपको बताता हूँ इस CFC बेकरी में हमारे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। आप भी ये प्रोडक्ट बना सकते हो इस शहर में। मैं आपको बताता हूँ किस किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। तो ये मशीन में नमक डाल दिया है, ये वाटर डाल रहे हैं इसमें। ये 5 किलो मैदा है, ये 5 केजी मैदा हो गया है, डाल दिया इसमें। अब मशीन घुमाने की है। ये मशीन से क्या होगा? आटा लगाने का मशीन है। ये कलर डालने का इसमें, इसको डालने से हल्का कलरपन आ जाएगा, वाइटनेस नहीं दिखेगी। अभी हम खारी और क्रीम रोल का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। अब आप ऐसा हाथ लगा के देख सकते हो कि डो कितना सॉफ्ट है या हार्ड है। बराबर है, आपको जितना डो चाहिए उसी हिसाब से आपको हाथ लगा के देखना है एक बार। अब ये डो रेडी हो गया है। अब हम मशीन बंद करेंगे और डो को बाहर निकालेंगे। खाली हो गया। इसको क्या कर रहे हैं अभी हाथ से? हाथ से इसको अब ऐसा गोला पड़ेंगे तो ये थोड़ा लूज पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा फैलेगा मतलब थोड़ा बेलिंग करने के लिए इजी रहेगा। अब हम लोग घी लेंगे, बराबर है, उसको तोल के लेंगे। ये जो भी सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ये हम लिली कंपनी का घी यूज़ करते हैं। घी किस लिए यूज़ किया जाता है? घी इसके अंदर अगर पर निकलेगा, इसका उठेगा जैसे। अच्छा, थोड़ा फूगेगा। हाँ, फूलेगा। घी से फूलता है। घी से फूलता है। घी ये हम मसल रहे हैं, इसको हाथ मार रहे हैं। बाकी ये जो लम्स वगैरह, दाने वगैरह है, कुछ भी रहे नहीं ऐसा। घी रेडी हो गया। अब इसको डो शीटर पे लेके जाएंगे। डो को, पब डो को डो शीटर पे लेके जाएंगे। अब इसकी शीट बनाएंगे हमारे। जब तक शीट बराबर लेवल पे नहीं आए वहाँ तक आगे पीछे ये होते रहते हैं। जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो मेन मशीन है वो डो शीटर है। डो शीटर क्या काम करता है? ये डो शीटर इसका बेलिंग का काम करता है और एक ही थिकनेस लाता है। उससे जो थिकनेस डाली वही थिकनेस बनेगी वो उसमें। अब इसमें घी लगाएंगे। अब ये हो गया रेडी। अब इस पर घी लगेगा। घी लगाने जा रहे हैं। घी लगा, अब घी लगाने जा रहे हैं। ये इसको ऐसे फोल्ड करना है और ये दूसरा फोल्ड ऐसे लगेगा और एक बार और लगेगा। अब बड़े बेलन से हम लोग इसको बेलिंग करेंगे। और एक बार अब घी लगेगा।
अब इसको एक बार और फोल्ड करना है। उसके बाद एक बेलिंग और होगा, अपन उस पर घी नहीं लगेगा, खाली बेलिंग होगा और एक बार और फोल्डिंग हो जाएगा। जो अभी हमने घी लगा के रखा था, अब इसको फाइनल कर रहे हैं। अब 2 शीटर पे रख के अब फाइनल करा जाएगा इसको। और इसकी थिकनेस अब पतली होगी और इससे भी पतली होगी। और यहाँ पे जो हैंडल है बराबर, उससे थिकनेस कम करना हो तो ये थिकनेस के लिए ये सब बढ़ा सकते हैं आप। ये आगे पीछे के लिए, ये थिकनेस के लिए। ये और दबाओगे ऐसे, जैसे यहाँ से ये और दबाया तो थिकनेस कम होगा। ये अब इसका फाइनल फोल्ड लगेगा। ये फाइनल हो गया पूरा। 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखते हैं इसको, क्योंकि गर्मी का मौसम है था इसीलिए। ठंडी के मौसम में इतनी ज़रूर नहीं पड़ती ज़्यादा। इसके वो प्लास्टिक डाल के ऊपर से फ्रिज में रखेंगे अपन। ये दोनों प्रोडक्ट के लिए हमने जो डो बनाया था, अब ये चिल्ड हो गया है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और 2 शीटर में डालेंगे। वापस 2 शीटर में डालना। वापस 2 शीटर में डालना है। फिर जो हमने बोला था कि जो ये 2 शीटर है, ये प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको हम बेलन में ले लेंगे। अब देखो ये आ जाएगा आटा। हाँ, बेलन पे आने के बाद हम इसको टेबल पे ले लेंगे। उससे पहले थोड़ा मैदा छिड़क देंगे टेबल पे। ये हमारा टूल है, इससे हम इसको कटिंग करेंगे। अब ये अब कटिंग हो रहा है। अब लकड़ी को हम ऐसे डिफरेंस रख के इसको कटिंग करेंगे। खारी कटिंग होगी एक ही साइज़ की। जो धीरे धीरे अभी ये जो हमारे स्टेप बने, इसको अब हम ट्रे में ले लेंगे और ओवन में बेकिंग के लिए डाल देंगे। अब इस पे पानी डाला जाएगा। इसके बाद इसको ओवन में बेकिंग किया जाएगा 200 के टेम्परेचर पे। अभी इसको ओवन में डालेंगे 200 के टेम्परेचर पे 15 मिनट। ये 15 मिनट तक बेकिंग होगा, फिर हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। तब तक हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है जो क्रीम रोल का, वो रेडी कर रहे हैं। अब इस पे पानी डालेंगे, थोड़ा हल्का हल्का पानी छाटेंगे। ये कोन है, इसको एक जैसा कटिंग किया इसलिए सबका साइज सेम आएगा। सेम आएगा। और बेलिंग भी सही हुआ है ना इसका, जो बेलिंग के वजह से। वो आप 2 शीटर से करोगे जब भी बेलिंग सही आएगा, वरना नहीं आएगा जल्दी। ये कोन अब रेडी हो गया है, बराबर डो उस पर लगा दिया गया है। अब इस पर थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको ओवन में बेकिंग में डालेंगे। 8 से 10 मिनट में निकल जाएगा। अब ये क्रीम रोल तैयार हो गया है। अब उसे हम बाहर निकालेंगे। आप इसका कलर देख सकते हो, अच्छे से कलर आया हुआ है उसका। ये तैयार हो गया है कोन। अब ये ठंडा होने के बाद इस पे हम क्रीम भरेंगे। ये कोन को ऐसे निकाल लेंगे, उसके बाद इसे क्रीम भरेंगे। ये क्रीम रोल में क्रीम फिलिंग करने के लिए ये बटर पेपर लेंगे हम। ये बटर पेपर में हम ये क्रीम फिलिंग करेंगे। उसके बाद क्रीम रोल का जो कोन है, अब इसमें हम क्रीम भरेंगे, बराबर है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कोकोनट।
हाँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कोकोनट लगाएंगे। ये हमारा क्रीम रोल अब तैयार हो गया है, इससे हम कस्टमर को सेल कर सकते हैं। ये पूरी तरह बेक हो गया, अब हमारी खारी तैयार हो गई है, अब इसे हम बाहर निकालेंगे। अभी तो ये बहुत गर्म है, अभी इतने अच्छे से देखो ये बेकिंग हुआ है, प्लस ये क्रिस्पी हुआ है। ये पिज़्ज़ा के लिए अभी हमें रॉ मटेरियल जो लगने वाला है वो हम ले रहे हैं। अभी शुगर आएगा, शुगर तोला जाएगा, सॉल्ट ले लिया बराबर, एक कैल्शियम पाउडर डाल रहे हैं, अभी हम ईस्ट डाल रहे हैं, इससे हाँ इससे फर्मेटिंग होता है। ये मिल्क कंपाउंड है, अभी पाउडर डालेंगे, मिल्क कंपाउंड है। ये रॉ मटेरियल रेडी हो गया है, अब उसको मशीन में डाला जाएगा। पानी डाल के ये मिक्सिंग करेंगे, इसको मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग होने के बाद उसके बाद हम मैदा डालेंगे इसमें, ये सब घुल जाएगा, उसके बाद मैदा डालना है इसके अंदर। अब ये मैदा डाल रहे हैं हम इसके अंदर। जब तक ये नरम आटा नहीं हो जाता वहाँ तक हम लोग ये इसको मिक्सिंग करते रहते हैं। ये अब डो तैयार हो गया है, पिज़्ज़ा का डो तैयार है। ये पिज़्ज़ा डो है, अब इसको डो शीटर से बेलिंग किया जाएगा। इससे पिज़्ज़ा की थिकनेस जो ये बेलिंग से पिज़्ज़ा की जो थिकनेस है बराबर आएगी। अगर हम हाथ से बेलिंग करेंगे तो वो थिकनेस बराबर नहीं आएगी। ये डो शीटर होगा तभी ये बराबर शीट आएगी सीट। ये बेलन लेके ये डो को ये जो बेलिंग हुआ है ये इस पे बेलन पे आ जाएगा। ये बेलन से उचक सकते हैं, आपको ये तकलीफ वाला काम नहीं होगा। ये मैदा मारने से नीचे चपकेगा नहीं। ये बेलिंग से आटा हम निकाल रहे हैं अब, बराबर है। ये इससे फिर अब कांटा मारेंगे, इसकी थिकनेस देखिए, बराबर है। इससे ये फ़ायदा होता है बेलिंग मशीन से। अगर हाथ से बेलिंग करते एक थिकनेस नहीं आएगी। अब इसको कांटा लगाया जाएगा। कांटा लगाने से ये जैसे उठेगा नहीं। अब ये सांचे से हम लोग इसको काटेंगे, ये काटने लग जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल लेंगे। अब उसको हम ट्रे में ले लेंगे। रेडी हो गया। अब इसको हम फर्मेटिंग होने के लिए रखेंगे। अब ये फर्मेटिंग होगा आपका 20-25 मिनट में फर्मेटिंग हो जाएगा। अब ये पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गया है, फर्मेंटेशन हो गया है। अब उसे ओवन में डाला जाएगा। अब हमारा पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गया है। अब ओवन में से निकालेंगे हम इसे। अब ये यहाँ से पैकिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। ये इससे ऑयल पॉलिश लगेगा, इससे सॉफ्टनेस भी आएगा, चमकेगा और थोड़ा। ये मैदे से बनता है, बराबर है। मैदा, सॉल्ट, शुगर ये वगैरह ईस्ट डाल के इसको बनाया जाता है बर्गर। सेम प्रोसेस जैसा हम लोगों ने खारी वगैरह बना, सेम सिर्फ शेप अलग है। शेप अलग है। इसका बोला पाव का, ये भाजी पाव का भी ये बर्गर की तरह सेम प्रोडक्ट, सेम ही है प्रोसेस उसका। किससे बनता है? ये भी मैदे से ही बनता है। और ये जो अलग अलग शेप आ रहे हैं उसमें वो कैसे आते हैं? ये अलग अलग शेप आते हैं, हम लोग उसका गोला बना के अंदर रखते हैं। गोला बना के अंदर डालते हैं? हाँ, गोला बना के फूल जाता है। तो फूल जाता है। तो वो फूलता किस वजह से? ये ईस्ट की वजह से फूलता है। ईस्ट की वजह से फूलता है। ये कलर आता है, ये शुगर की वजह से आता है ये कलर। ओके। ये वड़ा पाव भी सेम प्रोडक्ट वही है, प्रोसीजर उसका वही है। और सर सबसे मेन बात आती है इसमें कमाई की। अगर हमारे व्यूवर्स ये पूरा बेकरी प्लांट शुरू करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर बेचते हैं, तो इसमें प्रॉफिट कितना होता है, कमाई कितनी हो सकती है? कम से कम 35 से 50% का मार्जिन मिल ही जाता है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली प्रोडक्ट्स है। बताइए कि कैसे हमारे जो व्यूवर्स है ये जो बेकरी पूरा जो प्लांट है वो कैसे शुरू कर सकता है? बेकरी बिजनेस में बहुत सारी प्रोडक्ट रहती है और वो सारी प्रोडक्ट 5 से 7 लाख की मशीनरी लगाकर आप बना सकते हो। अगर आपका पहले से ही बेकरी का बिजनेस स्टार्ट है और सपोज अब नया आपको मशीन लेना है, अलग से कोई एक मशीन लेना है, मान लो 2 सीटर लेना है, फिर भी हम प्रोवाइड करते हैं
ओवन लेना है फिर भी हम अलग से देते हैं और पूरा प्लांट भी देते हैं। अगर आपको एक बेकरी बिजनेस शुरू करना है और उसके लिए जो भी मशीनरी लगती है उसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो सर के कंपनी का नंबर, आयश मशीनरी का नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर, एड्रेस सब कुछ है, इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और बेकरी बिजनेस शुरू करना है तो उसके बारे में और डिटेल जानकारी भी ले सकते हो। किसी को भी आउटलेट बनाना हो CFC केक्स एंड बेकर्स का तो हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम पूरा सेटअप करके देंगे।